नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जब शिक्षक जाएगा तो उसकी एक कार्य योजना बनाकर उसे कक्षा में प्रवेश करना होगा और यह हर विषय के लिए मतलब बनाना है, आप जो भी विषय पढ़ाएं। हालांकि इसमें भाषा और गणित पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है और आपको उसी विषय पर ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन अगर आप कोई अन्य विषय पढ़ा रहे हैं, जैसे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या अन्य कोई विषय पढ़ा रहे हैं भाषा गणित के अलावा, तो आपको उसकी भी एक मतलब प्लानिंग तैयार करके रखनी होगी। और अभी हाल ही में नए शिक्षक भी नियुक्त हुए हैं, ऐसे में इन सभी लोगों को जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार से प्लानिंग बनाया जाए। और इस वीडियो में हम कक्षा 3 की जो किताब है उसमें भाषा हिंदी के लिए आपको ये बताएंगे कि कैसे टीचिंग प्लान बनाना है। और ये प्रार्थना है, देश की माटी देश का जल, जिसे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आइए हम ये जानें कि किस प्रकार की प्लानिंग के साथ हमें चलना है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जब पहले प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हुई और पहले अध्यापक कैसे करते थे, उससे अब आपका लेना देना नहीं है। वर्तमान समय में सरकार क्या कह रही है और आप सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए आपको सरकार के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। और भविष्य में आपके लिए कोई समस्या न हो, अभी आप लोगों की नियुक्ति हुई है, 1 साल प्रोबेशन पीरियड पर हैं, परीक्षा काल पर हैं, तो 1 साल आपके लिए तो बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, हम सभी के लिए अनिवार्य है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और जो भी सरकार का निर्देश मिले उसी के अनुसार हमें कार्य करना है, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको नौकरी मिली है। ये बात आप बहुत भली भांति जानते हैं। ऐसे में आप नौकरी को नौकरी की तरह समझें, मजाक में न लें। और जो भी लेसन प्लान आप मतलब जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ा रहे हैं उसका कुछ लेसन प्लान बनाना शुरू कर दें, क्योंकि 1 से जब विद्यालय खुल जाएगा और उस दौरान अगर कोई भी अधिकारी या सरकार के द्वारा जो कि निर्देश दिया गया कि हर किसी को अब चेक करना है विद्यालय, और पहुंच जाता है और आपके पास अगर पहुंचता है और आप खाली हाथ रहते हैं, तो आपको बेइज्जत भी होना पड़ सकता है। और उसके बाद कहने का मतलब है कि एक मतलब उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। आपकी एक शिक्षक डायरी भी बनी हुई है, उस पर भी मूल्यांकन आपका किया जाएगा। मेरी सलाह सिर्फ यही है कि आप प्लानिंग बनाकर चलें, ठीक है। तो आइए अब अपने मुद्दे पर आते हैं। लेसन प्लान टीचिंग प्लान, ये लेसन प्लान नहीं है बल्कि टीचिंग प्लान है। तो टीचिंग प्लान बनाना है और ये आपका पहला चैप्टर है कक्षा 3 का, हिंदी का, प्रार्थना। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, जैसा कि आपने देखा है, अपने सबसे पहले शिक्षण योजना लिखा है भाषा का, और आप दिनांक अंकित करेंगे, कक्षा और विषय कलरव और समय आपका जो भी मतलब 40 मिनट या 30 मिनट 35 मिनट जो भी लगाया गया है आपके विद्यालय में उसके अनुसार। और सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम लिखना है। इस पर मैंने आपसे पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि आपके सिखाने के बाद बच्चा क्या सीख जाता है। आउटकम का मतलब निष्कर्ष, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के उपरांत क्या निष्कर्ष निकलता है, उसी चीज़ को लिखना है। बच्चे प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करते हैं, ये चैप्टर प्रार्थना से है, तो प्रार्थना करते हैं बच्चे, ठीक है ना। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, मैंने बोला था एक सिक्का उछाला, तो आप जानते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये आप जानते हैं कि बच्चा प्रतिदिन जो है भगवान की प्रार्थना करता है। और बच्चे ईश्वर से भी स्वयं को जोड़ते हैं, अपना लगाव मानते हैं भगवान से। और बच्चे अपने देश के बारे में जानते हैं, ठीक है, अपने देश के बारे में, क्योंकि देश की माटी देश का जल, तो कहने का मतलब देश से यहाँ पर संबंध है। तो लर्निंग आउटकम सबसे पहले आप लिखेंगे, जिस पाठ को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका सिखाने का प्रतिफल क्या है, ठीक है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है प्रकरण, तो प्रकरण क्या है यहाँ पर, प्रार्थना, मतलब एक प्रकार से कौन सा अध्याय आप पढ़ा रहे हैं। और सीखने सिखाने के लिए आप कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे दीक्षा ऐप में आपको चैप्टर मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पर दीक्षा ऐप लिख दिया है, ठीक है। किताब आपके पास रहेगा, ये पाठ्य पुस्तक। आप चाहेंगे तो चार्ट पेपर अगर आपने बना रखा है, चार्ट पेपर के माध्यम से अगर आप जैसे चित्र बनाकर चार्ट पेपर पर अंकित किए हुए हैं तो उसको दिखा सकते हैं। और प्राकृतिक वातावरण की चीज़ों को भी आप दिखाएंगे यहाँ पर प्रार्थना में, क्योंकि आप इस प्रकृति की तो पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं, हवा की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं। तो कविता के आधार पर आप इसका चयन कर लेंगे, तो प्राकृतिक वातावरण की भी चीज़ें आपके सम्मुख उपस्थित रहेंगी बच्चों को समझाने के लिए। एक प्रकार से जैसे पेड़ पौधे भी एक उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियां आप क्या कराएंगे बच्चों से। शिक्षण की शुरुआत सबसे पहले होगी, ये तो चीज़ें हो गई। अब आप शिक्षण की शुरुआत करेंगे तो अब बच्चों से आप
देखिए पहले ही पढ़ाना चालू नहीं कर देंगे आप, पहले बच्चे को आप मतलब उस वातावरण में लेकर आने का प्रयास करेंगे, उसको मतलब अपने जो भी मतलब आप पढ़ाना चाहते हैं उस और उसका मतलब माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आसपास के वातावरण पर चर्चा करेंगे, है ना। मैंने कहा कि ये जो कविता है उसी के आधार पर आपको निकालना है, जैसे देश की माटी देश का जल, तो अभी देश क्या है और देश के बारे में आप उससे जानकारी निकाल लेंगे और या उसको बताएंगे। और इसके अलावा पेड़ पौधे हैं, हवा है, रास्ता है, और तमाम प्रकार की चीज़ें उस कविता में आई हुई हैं, आप उसको देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, वो वातावरण पर चर्चा करेंगे और कहेंगे कि भाई आप किसकी पूजा करते हैं। देखिए लेसन प्लान जब आप लोगों ने बनाया था अपनी टीचिंग के दौरान, अब सॉरी अपनी मतलब बीएड या बीटीसी के दौरान, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है ये। वहाँ पर क्या करना था, प्रकरण को आपको बच्चों के मुँह से निकलवाना था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल मतलब यहाँ पर कह सकते हैं आप डिफरेंट है। आप किसकी पूजा करते हैं भाई बच्चे बताएंगे। आप विद्यालय में सुबह किसकी प्रार्थना करते हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं बच्चों से। आप किस देश में रहते हैं, ठीक है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और देखेंगे बच्चे, कुछ बच्चे उत्तर देंगे, कुछ बच्चे नहीं देंगे, तो एक दूसरे से मतलब सहभागिता देखेंगे कि सुनिश्चित हो और सभी बच्चों से मिला जुला कर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं उनको आप बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, बातचीत आपने शुरू कर लिया, इसकी अवधि भी आपने निर्धारित कर रखी है कि चाहिए 8 मिनट तक आप शुरुआत में यही करेंगे। उसके बाद आपकी कविता जो है शुरू हो जाएगी जो आपको पढ़ाना है, ठीक है। और उस दौरान जैसे देखिए लेसन प्लान बनाता था तो आप क्या पढ़ाएंगे पूरी प्लानिंग को लिखना पड़ता था। कविता को मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे भी लेसन प्लान शेयर कर दे रहे हैं, सॉरी टीचिंग प्लान शेयर कर दे रहे हैं कि उसमें पूरी कविता का वही लिख दिया जा रहा है, उसका भाव समझाया जा रहा है। ये सब आपको नहीं करना है, ये टीचिंग प्लान नहीं हुआ, ये तो पूरा आप उसकी कहानी ही लिख दे रहे हैं, ये नहीं करना है, ठीक। तो जो चीज़ें मुख्य हैं, जो सही हैं, उसको समझिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक। तो पूरा का पूरा चैप्टर ही नहीं लिखना है, ऐसे में तो आप पूरा बनाते बनाते थक जाएंगे। आगे के जो चैप्टर आएंगे जो बड़े बड़े आएंगे उसको बनाने में आपका 10-10 15-15 पेज लग जाएगा, एक पेज बनाने में, तो हालत हो जाएगी ख़राब। तो ये बिल्कुल गलत है, जो लोग इस तरह से बना दे रहे हैं, पूरे चैप्टर को लिखने लग जा रहे हैं, वो गलत है। और आप अब यहाँ पर शॉर्ट में मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। इसी आधार पर आप क्या करिएगा कि कक्षा के दौरान देखिए आप 10 मिनट आप क्या करेंगे, कविता का बढ़िया तरीके से जैसे स्वर वाचन करेंगे और पाठ का अर्थ और भाव स्पष्ट करेंगे, ठीक है ना। जो भी शब्द आ रहे हैं उस दौरान अगर किसी शब्द के 2 अर्थ आ रहे हैं तो आप उसको पर्यायवाची शब्द से परिचय कराएंगे, ठीक है। और तुकान शब्द भी, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। पहले तो आप कविता का भाव स्पष्ट करेंगे, कविता में आए हुए शब्दों के बारे में बच्चों से चर्चा करेंगे। दीक्षा ऐप से मोबाइल में वीडियो दिखाएंगे, दीक्षा ऐप भी आपके पास रहेगी। दीक्षा ऐप से आप देखेंगे, अगर आपके यहाँ विद्यालय में नेटवर्क है, हमारे यहाँ बड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो अगर आपका नेटवर्क है तो आप वीडियो दिखा सकते हैं और बच्चों से निम्न प्रश्नों के उत्तर लेंगे। उसके बाद आप बच्चों से कुछ प्रश्न के उत्तर भी ले सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं कि बच्चों देश आपने पढ़ा, देश के बारे में बताया, कविता आपने अच्छा खासा पढ़ा दिया है, मतलब उसका अर्थ भी बता दिया आपने मतलब 10 मिनट में। और उसके बाद देश के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप देश किसे कहते हैं, है ना, आप अपने देश की सेवा कैसे करेंगे। और उसके बाद जो आपने आपके चैप्टर में जिन मतलब प्रमुख शब्दों के अर्थ आपने बताए थे उसमें से कुछ शब्दों के अर्थ आप बच्चों से पूछ सकते हैं। ये आगे आपको इतना कार्य करना है, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब इतना समय हो गया, ये आप पूरा शिक्षण कार्य कर लेंगे अपने क्लास में। चैप्टर 1 के लिए मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। अब उसके बाद आपको शिक्षण के बाद क्या करना है, तो सभी बच्चों को देखिए, ये तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया कि शिक्षण के बाद आप क्या कर सकते हैं। सभी बच्चों को एक साथ गोले में बैठाकर कविता को मतलब बच्चों से पढ़वाने की कोशिश करेंगे। चलो बेटा तुम पढ़ो, आगे जो भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ धीमे पढ़ेंगे, उनको आप बाकियों के जैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो हाव भाव गति लय के साथ कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, कुछ बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये तमाम प्रकार की एक्टिविटी आप बच्चों से कराएंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आपको वर्कशीट भी है, मतलब बच्चों से थोड़ा सा काम भी करवा देना है। जैसे आप कहेंगे कि बेटा जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, आप उसी में तुकांत शब्द भी बता सकते हैं, है ना। जो चैप्टर मतलब आप पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में मतलब चीज़ें अक्षर समान होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को आप ज्ञान कराएंगे बच्चों को। और व्याकरण का भी परिचय थोड़ा बहुत कराते हुए चलेंगे। और जो भी कुछ आपने बताया है, जैसे उसमें माटी है तो माटी के लिए आप कोई और पर्यायवाची शब्द बताइए। धरती है, वन है, जल है, ठीक है। तो ये आपको मतलब पर्यायवाची शब्द बच्चों से पूछ सकते हैं, बेटा इसके और कोई अर्थ बताओ, जल को क्या कहते हैं। जैसे कविता में पानी आया था, ठीक है, तो आप पानी को जल से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये मतलब आपका पर्यायवाची शब्द हो गया है, ठीक है। ये कार्य करने के बाद आपको समेकन करना है, ठीक। मतलब अब आप इसको कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर, समझ लीजिए बच्चे अब प्राकृतिक वातावरण से, अपने देश से, अपने मातृभूमि से परिचित हो गए। मतलब आपने अच्छा खासा काम करवा दिया, बच्चों को बता दिया कि भाई ये देश है, आपको इसी का संरक्षण करना है, बचाना है, तमाम प्रकार की चीज़ें जो भी कविता के अनुसार हैं परिचित हो गए। कविता की लय जो भी है, मतलब जिस प्रकार उसको पढ़ना है वो पढ़ पा रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, ये आपका
मतलब हो गया, समीकरण आपने कर दिया। इसके बाद आपको गृह कार्य करना है। 5 मिनट में आप अपना गृह कार्य वगैरह उन बच्चों को निर्देशित करेंगे कि बेटा क्या करना है, तो उनको अपने देश, अपने राज्य, अपने ज़िले के बारे में चर्चा करना या लिख कर लाना, जिस प्रकार से भी आप चाहें। अपने गाँव को भी आप कंक्लूड कर, मतलब गाँव को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक, प्रातः उठकर स्नान के बाद बच्चे प्रार्थना करेंगे। बच्चों को आप निर्देश देंगे कि सभी लोग, अब चूँकि यहाँ प्रार्थना हो रहा है, सभी लोग कल सोकर उठेंगे, उसके बाद अपना दैनिक कार्य करने के बाद नहा धोकर फिर प्रार्थना करेंगे। ठीक है, और कविता में जो भी आए हुए शब्द हैं उसका अर्थ लिख कर आपको लाना है। आप बच्चों को ये काम घर के लिए दे सकते हैं। और उसके बाद आगामी कार्य योजना बनेगी आपकी कि आगे आपको क्या करना है। शिक्षण के दौरान जो भी गतिविधियाँ, जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, चाहे बच्चों के साथ आई हों, तो मतलब जो भी बच्चा, आपने देखा कि एक दिन अगर आपने पढ़ाया तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चे ठीक हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज़ी समझ रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके आधार पर आगामी शिक्षण योजना आप तैयार करेंगे और फिर उस पर काम करेंगे। जो भी मतलब बच्चा कमज़ोर है, आवश्यकता पड़ने पर जो भी लर्निंग आउटकम का मूल्यांकन करेंगे और समस्या समाधान आप करेंगे। तो ये एक मैंने आपको टीचिंग प्लान बना दिया है। ठीक है, ये आप भी इसी तरह से बना सकते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना आए भविष्य में, आपका ये मैटर तैयार रहे। और अब आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए वो आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका फिर से आपको टीचिंग प्लान मतलब प्रोवाइड करा दूंगा। और इसका भी PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रॉब्लम जरूर हमसे शेयर करिए। और जो भी लोग नए हैं, जो भी लोग शिक्षक हैं, इससे संबंधित नई जानकारी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट हैं गवर्नमेंट की ओर से दी जाती हैं, इस चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।